मैं डॉक्टर जुनैद नबी हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में। आज मैं बात करूँगा कोरोना और उसके रिलेटेड जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, ये ऑलमोस्ट अभी पिछले 1.5 साल से हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और उसके वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी मेंटल हेल्थ पे। और अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 जनरेशंस या एज ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं ज़्यादा। एक तो बच्चे जिन्होंने अपने स्कूल नहीं जा पाते, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं, वो एक सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो गया। और जो ओल्ड एज अबव 60, जिनकी जिस टाइम उनका जो इम्यून सिस्टम बहुत कंप्रोमाइज होता है, तो उनको यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि आप अंदर ही रहें, तो वो भी ज़्यादा घुल मिलते नहीं हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के साथ हम काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे हम उनके साथ दोस्त की तरह रह सकते हैं। काफ़ी चीज़ें, जैसे हम इंडोर गेम्स उनके साथ खेल सकते हैं, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, तो जो कहानियां हम बताएंगे तो उनके मॉरल्स हम उनको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है। और जो हम वो लैग करते थे, हमारे पास टाइम नहीं था, तो वो हम उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि हमारी उनके साथ वो क्लोज बॉन्डिंग बने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बच्चे के साथ हम दोस्त बनते रहे, तो उससे क्या होगा कि गॉड फॉरबिड उनको कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स को पहले ढूंढने चाहिए। तो मैं उनको सक्सेसफुल पेरेंट्स मानूंगा जब ये ऐसी बॉन्डिंग बन जाए। दूसरी चीज है कि बुजुर्गों के साथ भी हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। मैं समझ सकता हूं कि हमारा जो भी ये फास्ट लाइफ है, मानो टाइम है ही नहीं लोगों के पास। दोनों मियाँ बीवी दोनों वर्किंग क्लास में ताल्लुक रखते हैं, तो जो पहले होता था कि बुजुर्गों के साथ टाइम दे पाते थे, नहीं हो पाता। तो मगर जो भी ये पॉइंट है, हमारे पास काफी टाइम है, तो वो हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। बुजुर्गों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ मिलजुल के बैठ सकते हैं, उनका भी व्यू पॉइंट लें, उनकी भी डिमांड सुने, उनकी भी जरूरत समझे। ये मैं नहीं बोलूंगा कि हमें हर जगह जाना है या उनके पास हर एक को आना है। बहुत सारे वेज हैं, जैसे ये मोबाइल फोन्स या वीडियो कॉल के थ्रू भी हम उनसे कांटेक्ट रख सकते, ताकि उनको भी लगे कि उनकी भी काफी इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए ये 2 जो ग्रुप्स है, बच्चे और बूढ़ों, ये बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि बच्चे वो डिपेंडेंट रहते हैं, और सेम है बूढ़ों का। देयर इज समथिंग कॉल्ड डेवलपमेंटल रिवर्सल। उसका मतलब है कि एक टाइम के बाद बच्चा, जो बुजुर्ग है, वो भी बच्चे की तरह ही एक्ट करता है। तो जैसे हम बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, उनका केयर करना है, वैसे हमें बुजुर्गों का भी केयर और हेल्प करनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब एक इंसान कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो जो इसका जो आइसोलेशन पीरियड होता है 14 दिन का, उसमें एक इंसान पूरा डिस्पैच हो जाता है, पूरा डिटैच होता है सराउंडिंग से, और एक स्टिग्मेटाइज हो गया इस बारे में। जब भी किसी को पता चलता है एक इंसान कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उसके आगे पीछे भी कोई नहीं आता है, उसको तो पूरा ही नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे एक छूत की बीमारी इसको लेते हैं, तो ये उसकी वजह से काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है हमारी मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन के सिम्टम्स काफी आ रहे हैं, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें कैसे इससे लड़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। अगर आज परेशानी है, तो इंशाल्लाह आगे जाके खुशी डेफिनेटली आएगी। तो वो दिमाग में रख के हमें इस तकलीफ से लड़ना है। और दूसरी चीज है, जो भी पॉजिटिव होता है उसको भी एक इंसान की तरह ही ले। ऐसा नहीं है कि उसने जैसे गलती की पॉजिटिव होके। कोई इंसान को पता नहीं है कि कहां पे और कब एक इंसान पॉजिटिव हो सकता है। मैं ये चाहूंगा कि जो ये मैं बोल रहा हूं आपके माध्यम से, आप ये अच्छे से इस बारे में सोचें, इसको इनकलकेट करें, और इसको डे टू डे लाइफ में वो यूटिलाइज करें। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज भट्टी है। मैं यहाँ पीडियाट्रिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ
कि कोविड और कोविड से जुड़ी हुई बीमारियां हमारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी देखी जा रही हैं, खासकर छोटे बच्चे और एडोलेसेंट बच्चों में। इनमें 2 टाइप की बीमारियां होती हैं, एक तो कोविड पर से जो बीमारी करता है उसकी प्रॉब्लम है, और दूसरा एक मिस्क नाम की बीमारी भी इन बच्चों में होती है जो कोविड के इन्फेक्शन के दौरान या उसके इमीडिएटली पास में हो जाती है बच्चों को। अगर आपके बच्चों में कोविड के सिम्टम्स हैं या फिर उसका बुखार 3 दिन से ज़्यादा रह रहा है, या फिर उसको आँखों में कंजक्टिवाइटिस, आँखें लाल हो रही हैं, या फिर बच्चा सुस्त हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रही है, या बच्चा बिल्कुल ढीला हो गया है, तो तुरंत आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपने पीडियाट्रिशियन या जो भी डॉक्टर हैं वहाँ पे उनको दिखाएं। इसमें मिस्क नाम की एक बीमारी बच्चों में काफ़ी देखी जा रही है आजकल, और इसका स्पेशलिस्ट इलाज हमारे यहाँ शालामार हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसके इलाज के लिए जो भी दवाइयाँ हैं वो भी सरकार द्वारा फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, वो मदर्स जो कोविड पॉजिटिव है और जिन्होंने अभी बर्थ दिया है, इन बेबीज़ में आप इमीडिएटली वैक्सीनेशन करवाएं, जो हमारा प्रोटोकॉल रहता है, जो बर्थ के बाद BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो की खुराक है। प्लस अगर मदर पॉजिटिव हैं और वो तंदुरुस्त हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आप मास्क पहन के, डबल मास्किंग करके और हाथ धो के अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकते हैं। अगर मदर की तबीयत ख़राब है और उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो भी आप अपना दूध कटोरी में निकाल के बच्चे को चम्मच और कटोरी से पिला सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप कोविड पॉजिटिव बिहेवियर का पूरा एप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल करेंगे, डबल मास्किंग और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। धन्यवाद।